ये मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा। जब तू पूछेगा जीवन में कोई दुख ना रहेगा, जीवन में कोई दुख ना रहेगा। आंसू को पोंछ यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। कला बरा चिक्केरे में कोबी अंदर लबोरी अला चिक्केरे लबोरी अला कल्ला तारा लबो री बाबा बरा चिक्कंदर लबोरी अला कारा तोरी नबारा अंदर लबो गोरी बला 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 चिक्कंदर लबोरी अला कत्तर लबोर बरा 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 री बला 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 कल्ला लबोरी अला निखंदर लबोरी अला चिक्केरे हालेलुया। ओरी बला बला शिखंदर लबोरी अला शिखत्तर लबोरी नंदर लबोरी अला कत्तर लबोरी अला रिखर लबोरी अला बरकय अला तोरे शिक्केरे मेरे में। ओ हालेलुया। ओ रिखर बरगला शिक्केरे मेरे में। ओ हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ओ री बला 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 शिखंदर लबोरी अला शिक्केरे मेरे मेरे अला नंदर लबोरी अला। प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया पिता धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपकी महिमा हो रहा हो पिता। धन्यवाद यीशु खुदा। पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता खुदावंद ईश्वर राजा, हम फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पास पिता धन्यवाद हो राजा। हम अपना जीवन पिता आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और आपकी दया और आपके उपकार हमारे जीवन में इतना है प्रभु, जिसे हम गिनना भी चाहे तो गिन नहीं पाएंगे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, एक नई जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर खुदावंद ईश्वर राजा, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारी जीवन में है मेरे प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारी जीवन में है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमारी स्तुति रूपी भेंट को अपने पवित्र सिंहासन पर ग्रहण किया है पिता, क्योंकि पिता जहाँ कहीं पर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना की जाती है प्रभु, ऐसे स्थानों पर आपकी उपस्थिति होता है। और इस समय हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी स्तुति रूपी भेंट को अपने पवित्र सिंहासन पर ग्रहण किया है पिता। प्रभु, आपके पवित्र जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब आपके पिता चुने हुए अभिषेक जन के दास के द्वारा प्रभु आपके वचनों को जब हम सुनते हैं मेरे प्रभु, वो पिता आपका हर एक वचन हमारे हृदय में जमे, अंकुरित हो और फलदायक हो जाए पिता। पिता परमेश्वर, आगे की जीवन को, आगे की सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं और इस विनती को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आगे का समय भाभी को देते हैं। लेकर के आए हैं, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे और आगे का समय मैं दूंगी हमारे जो आज के वक्ता महोदय जी हैं उन्हें, कि वो परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे बीच में दे। और परमेश्वर का ये जो समय है, परमेश्वर ने आप लोगों के साथ मुझे भी दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे आमंत्रित किया है आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद हो आप सबके लिए भी, और अच्छे भजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो आराधना में हमारे अगुवाई किया बहन, परमेश्वर को भी आशीष दे। जो अगुवाई कर रहे हैं आप सबके लिए भी धन्यवाद, परमेश्वर आशीष दे। पास्टर जोसेफ जॉन के लिए भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज के लिए भी आप लोगों के बीच में आने के लिए ये अवसर दिया, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
और मैं पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये मौका मुझे दोबारा आप लोगों के साथ दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो जो पिछले दिनों में हम लोग प्रेरितों का पुस्तक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आज भी हम प्रेरितों के पुस्तक के ऊपर कुछ अध्ययन भी करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में बातें करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आप लोग परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का जो वचन होगा और थोड़ा सा स्टडी टाइप में होगा, अध्ययन टाइप में होगा, लेकिन इसके द्वारा भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आज का जो वचन खास तौर पर प्रभु का सेवक या प्रभु का सेवा में जो लोग है या प्रभु के लिए अपना सेवा कार्य करते हैं, उन सब के लिए बहुत जो है एक महत्वपूर्ण वचन है जो मैं आज लेके आ रहा हूँ। आज मैं प्रेरितों के पुस्तक से जितने प्रचार है या जितने भाषण या जितने उपदेश का शब्द है और वो आपके बीच में मैं लेके आना चाहता हूँ। और ये प्रेरितों के पुस्तक में कितने प्रचार आपको मिलेंगे। और जैसे आप जानते हैं प्रेरितों का पुस्तक जो है 28 अध्याय है। ये लूका द्वारा लिखा गया। लूका जो पहला पुस्तक लूका का सुसमाचार है, फिर प्रेरितों का पुस्तक लूका के द्वारा लिखा गया दूसरा पुस्तक है। एक रीति में लूका जो कंटिन्यूस कर रहे, पहला पुस्तक मतलब पहला भाग दूसरा भाग दो पुस्तक के रीति में एक ही बातें जो है लूका ने रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रेरितों के पुस्तक में बहुत जो है प्रचार मिलेंगे। प्रचार मतलब जो परमेश्वर का उपदेश है, जो संदेश मिलता है। और उसमें सबसे पहले पतरस का प्रचार आपको मिलेगा। पतरस का करीब 5 प्रचार आपको प्रेरितों के पुस्तक में मिलेगा। मैं पतरस के ऊपर बाद में आऊंगा। फिर आपको स्तिफनुस 7वें अध्याय में स्तिफनुस का प्रचार मिलता है। और स्तिफनुस एक रीति में परमेश्वर का वचन को बहुत गहराई से पुराना नियम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रचार करते हुए आपको दिखाई देगा। फिर आपको पौलुस का करीब 6 प्रचार प्रेरितों के पुस्तक में मिलता है। ठीक है। और पौलुस सबसे पहले अंत्योकिया में यहूदियों के बीच में प्रचार करते हुए आपको मिलेगा। फिर आपको इफिसुस के जो एल्डर्स कलीसिया के अगुओं के साथ वो समय बिताते हुए आपको 20 अध्याय में मिलेगा। और 17वें अध्याय में एथेंस के जो यूनानियों के साथ वो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए आपको मिलेगा। फिर 22 अध्याय में वो यरूशलेम में उनको पकड़े गए थे और यहूदियों के सामने और यहूदी महासभा के सामने खड़े होकर पौलुस प्रचार करते हुए दिखाई देता है। वहां पर पौलुस गवाही दे रहे, लेकिन वो प्रचार है एक रीति में। और फिर आपको 24 अध्याय में फेलिक्स जो राजा है उनके सामने खड़े होकर प्रचार करते हुए दिखाई देता है। फिर 26 अध्याय में अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होते हुए प्रचार करते हुए दिखाई देता है। इस रीति में प्रेरितों के पुस्तक में बहुत आपको भाषण या संदेश मिलता है। और आपको 15वें अध्याय में जो मसीह कलीसिया का इतिहास का पहला जो कलीसिया के फादर्स ऑफ द चर्च, कलीसिया के पिताओं का एक सम्मेलन मिलता है। वहां पर भी कुछ संदेश खासतौर पे जो याकूब है याकूब देते हुए आपको दिखाई देता है। और इस तरीके से बहुत ऐसे जो है भाषण प्रेरितों के पुस्तक में मिलेंगे। लेकिन आज हम देखिए ज्यादातर जो भाषणों में कुछ बातें आपको समानता मिलता है। हम आज जो है पौलुस के द्वारा कुछ भाषण है, एक जो है पतरस के द्वारा कुछ भाषण के ऊपर हम बात करेंगे। पतरस का जो भाषण आपको प्रेरितों का पुस्तक जो है दूसरा अध्याय 14 आयत से 39 तक मिलता है। और उसमें आपको पता है जैसे पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतर के आए थे और वहां लोग भीड़ इकट्ठा हो गया। भीड़ इकट्ठे होने के बाद पतरस उनसे वो 11 के साथ खड़े होकर पतरस अपने प्रचार कर रहे। पतरस के बारे में आपको पता है, पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति और एक रीति में मछुआरे का जो काम करते थे, मछुआरा था। और प्रभु यीशु ने अपने चेले होने के लिए उसको बुलाया
और एक रीति में चेलों में 12 चेलों में हमेशा वो अगुवे की रीति में हर जगह आपको मिलता है। पतरस एक अगुवाईपन में था, इसलिए पतरस खड़े होकर और 11 के साथ खड़े होकर प्रभु का वचन सुनाते हुए आपको दिखाई देता है। फिर आपको पतरस अगला तीसरे अध्याय में एक जो लंगड़े को पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, वो सुंदर फाटक पर बैठा था और पतरस ने उससे कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जाओ। जब बोला था वो भिखारी था जो लंगड़ा, वो खड़ा हो गया, उछल कर खड़ा हो गया और उसके बाद वो मंदिर के अंदर जाकर स्तुति आराधना करते हुए आपको दिखाई देता है। वो जो चमत्कार हुआ है, सारे लोग पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे और उस समय पतरस ने फिर एक प्रचार करता है, तुम लोग ये क्या देख रहे, हमने कुछ किया इसको, हमने नहीं किया, तो प्रभु यीशु ने किया करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए आपको तीसरे अध्याय में मिलता है। फिर आपको 4 अध्याय में पतरस को गिरफ्तार किया जाता है। मोबाइल में चालू करवा के करवाएं। पतरस को गिरफ्तार किया जाता है। वो पतरस को गिरफ्तार किया तो वहां वो जो यहूदी सनिद्रिन के सामने पतरस खड़े होकर प्रचार करते हुए मिलता है, वो 4 अध्याय में 8 से 12 तक। फिर आपको मिलता है 5 अध्याय में 29 से 32 तक पतरस को प्रचार फिर दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। उस समय भी पतरस खड़े होकर प्रचार करता है। फिर पतरस का प्रचार आपको 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के घर में मिलता है। मैं आज आपके बीच में ये पतरस की प्रचार, पतरस आपको बहुत बार हम लोग सोचते हैं पतरस एक साधारण व्यक्ति है, ठीक है, प्रभु की सेवा के लिए आए और इतना वचन की गहराई नहीं पता होगा उसका, लेकिन जो 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ समय बिताने के कारण जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होने का पतरस, और आपको पता है जब 6वें अध्याय में पतरस कहते हैं वहां जब कलीसिया के अंदर कुछ जो है खाने पीने के बारे में झगड़ा हुआ था या कुछ ऐसे दिक्कतें हुए थे, पतरस कहता है हम वचन की सेवा और प्रार्थना छोड़कर हम जो है खाने बांटने में हम समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए तुम में से कुछ लोगों को चुनो। कल हमने देखा था फिलिप्पुस उसमें से था जो चुना, स्तिफनुस और फिलिप्पुस था। स्तिफनुस के मारे जाने के बाद फिलिप्पुस प्रभु के सेवा में आगे बढ़कर एक महान सुसमाचारक प्रचारक के रीति में फिलिप्पुस आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है। देखिए, लेकिन जो वचन की सेवा के लिए ये लोग बहुत जो है ध्यान देते थे, पतरस जो प्रेरित लोग, और इसलिए पतरस कहते हैं हम वचन की सेवा और प्रार्थना छोड़कर ये कामों में नहीं लग पाएंगे। इसका मतलब पत्र, देखिए उस जमाने में बड़े बड़े चर्च मंदिर नहीं था उनके पास, घर घर में इकट्ठा होते थे। 3000 लोग, 5000 लोग, 7000 लोग, और बहुत जो भीड़ यरूशलेम में थे, और यरूशलेम और उसके आसपास के यहूदा प्रांत के जो लोग प्रभु पर विश्वास करते, ये भीड़ों को सिर्फ भीड़ इकट्ठा होकर, आजकल बहुत है जो है आपको मेगा चर्चेस दिखाई देते हैं, मैं हर मेगा चर्च की बात नहीं कर रहा, बहुत ऐसे मेगा चर्च दिखाई देते हैं, लेकिन वहां वचन की शिक्षा नहीं है। लोग जा रहे हैं, चंगाइयां मिल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वो एक भीड़ जा रहे हैं। लेकिन यहां देखिए पत्रस इतना भीड़ होने के बाद भी वचन की अध्ययन में पत्रस ज्यादा ध्यान देता है। और अब पेंतिकोस्त का दिन में पत्रस का एक सारे प्रचार 5 प्रचार है पत्रस का, वो 5 प्रचार को आप एक ही विधि में स्टडी करेंगे, उसमें कुछ जो बातें हैं, मुख्य बातें आपको मिलता है। पत्रस का प्रचार में हमेशा कुछ मुख्य बातें मिलता है। और पत्रस की प्रचार की जो कला है, होमिलेटिक्स, जो बाइबल कॉलेज में हम पढ़ते हैं होमिलेटिक्स, वो प्रचार की कला को देखेंगे। और कितना, देखिए एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन वो प्रभु यीशु के साथ जो यीशु का कॉलेज में 3.5 साल होने के बाद और पवित्र आत्मा से भरकर वचन के अध्ययन में जब समय बिताने लगा, उनके अंदर से प्रभु का वचन कितना एक रीति में गहराई के रीति में बहुत जो है अच्छे रीति में स्किलफुल, हम जो कहते, मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ स्किलफुल, मेरे प्रियो आज मुझे सुनने वाले हरेक परमेश्वर का दास दासियों, आपको वचन को प्रचार करने के लिए, वचन की व्याख्या करने के लिए आपको स्किल्स को बढ़ोतरी करना, डेवलप योर स्किल्स। आपको वचन के साथ समय बिताओ,
ये नहीं है कि संडे संडे में कोई आप प्रचार करें, या जो प्रचार मौका मिलता है प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं। हमेशा अब वचन के साथ तैयारी करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इन दिनों में कलीसिया बढ़ रहे हैं, बहुत से गांव गांव में कलीसिया, परमेश्वर लोगों को प्रभु की ओर लेके आ रहे हैं, लेकिन अच्छे शिक्षकों की, अच्छे परमेश्वर का वचन की व्याख्या करने वालों की जरूरत है। ये नहीं है कि जो चल रहे चलने दो, वैसे नहीं। एक सिस्टमैटिकली अच्छे रीति में वचन सिखाने के लिए हमें तैयार होना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसमें मैं मैंने 5 प्रचार देखा है, बताया आपका पतरस का 5 प्रचार। ये पतरस का 5 प्रचार का एक प्रचार हम थोड़ा सा मनन करेंगे, उसमें से कुछ बातों को देखेंगे। पतरस का पहला प्रचार जो पेंतिकोस्त के दिन का प्रचार है, वो 14 आयत से पढ़िए। दूसरा अध्याय 14 आयत से पढ़े, मतलब 14 आयत से 16 तक पढ़कर बंद है। कोई एक जन पढ़ी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हाँ, अभी रुकिएगा। यहाँ हमें एक बात बोलते हैं, पतरस अपना प्रचार जब शुरू करता है, सबसे पहले अपने सामने बैठे ऑडियंस को वो संबोधना करते हैं, या उनको साथ जो एक रीति में उनको साथ अपना प्रचार परिचय करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, मैं प्रचार की कला के ऊपर बात कर रहा हूँ, होमलेटिक्स। जब आप कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनाने जाते हैं या गवाही देते हैं, कोई गांव में जा रहे हैं गवाही दे रहे हैं या प्रभु का वचन कुछ बता रहे हैं, आपको कहीं कुछ भी बोलना नहीं है। आपको सबसे पहले आपके साथ जो सामने बैठे उनके साथ आप एक रीति में उनके साथ अपना परिचय को साझा करना है, उनको समझते उनके हिसाब से बात करना है। यहाँ जो पतरस के सामने जो भीड़ है, यहूदी लोग है या यहूदी धर्म को अपनाए हुए, कन्वर्ट किए हुए यहूदी, अन्य जातियों में से यहूदी मतलब को धर्म को अपनाए हुए जो कुछ लोग हैं, जो पतरस के सामने करीब देखिए यहाँ 3000 से ज्यादा लोग उस दिन बपतिस्मा लिए। इसका मतलब बहुत बड़ी भीड़ पतरस के सामने। उनको वो जो पवित्र आत्मा उतर के आ गया, पूरा जो एक रीति में पूरा शोर मच गया, इसलिए सारे इकट्ठा हो गया। इसलिए पतरस उन लोगों के साथ बात कर रहा था, तुम जो समझ रहे वो नहीं आई है। ये योवेल नबी की पुस्तक में देखिए, सीधे वो बाइबल की ओर जा रहा है। बहुत पास्टर्स, मैं माफी चाहूंगा ये शब्दों में इस्तेमाल करता है, बहुत पास्टर्स जब हम वचन सुनाने जाते हैं, दुनिया के इधर उधर की बातों को बोल रहे, कोई दूसरे धर्म के बारे में बात कर रहा है। दूसरे कोई धर्म के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरे कोई और चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की मानसिकता या लोगों की जो समझ या लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, परमेश्वर का वचन को उनके सामने साझा करना है। और देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों के साथ एक परिचय मिलाता है अपने प्रचार में। उसके बाद जो ये अन्य भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं, और जो पवित्र आत्मा उतर के आया था वो योवेल नबी के पुस्तक का एक पूर्तिकरण है, वचन का पूर्ति हो रहा करके 17वीं आयत से लेकर उसका 21 आयत तक योवेल नबी की बातों को कह रहा है। मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मतलब ये सब अंतिम दिनों में ये ऐसे होगा करके पतरस अपना प्रचार पुराना नियम से जोवेल नबी का पुस्तक का पूर्तिकरण को दर्शाते हुए उन लोगों के सामने बातें करें। मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वो भविष्यवाणी करेंगे, ये बातों को पतरस कहता है। और आखिरी में उसका 21 आयत, इसी पुस्तक का 21 आयत देखिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पतरस अभी पवित्र आत्मा को उंडेले जाने के बारे में बात कर, जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा उंडेला गया उसके ऊपर उसको वो प्रूफ कर दिया। उसके बाद अभी वो उद्धार के ऊपर देखिए, पतरस अपना प्रचार को एक रीति में उद्धार के विषय की ओर लेके जा रहा है।
ठीक है। दूसरे जो पतरस की जो बात है उद्धार, लेकिन उद्धार के लिए फिर पतरस 22 आयत पढ़िएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से आने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हाँ 23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। अभी देखिए, पतरस अपना प्रचार को एक रीति में पूरा अच्छे रीति में प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करता है। अपना प्रचार को सनलाइजिंग टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की ओर वो केंद्रित करता है। ठीक है। और वहां यीशु मसीह को और केंद्रित करते हुए पतरस कहता है तूने यीशु को मार डाला। सीधे लोगों का जो बातों के, लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार डाला। देखिए, उस समय में जब यीशु मसीह को मारा जाता है, उस समय फसह मनाया जा रहा है, या उस यहूदियों को त्योहार में लोग इकट्ठे हो रहे थे और उनको कह रहे तुम लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला। वो यीशु मसीह की ओर बातें करता है। और उसके बाद पतरस का जो पहला जो पतरस का जो है वो अपने लोगों के साथ अपना परिचय को साझा करता है, अपना वचन को साझा करता है। फिर पतरस यीशु मसीह पर केंद्र करता है, यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार डाला, ये बात करता है। फिर आपको मिलता है आगे, पतरस कहता है कि लेकिन परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया है। वो बातों को पतरस पूरा करता है, वचन के द्वारा स्थापित करता है। ठीक है। वो जो बातें आपको 25 से, जब आप यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार डाला, लेकिन यीशु मसीह मरण मृतकों में से जी उठा है, ये बातें करते हैं। फिर पतरस जो है आगे जो बात करता है, यीशु मसीह को तुम जी उठा है। फिर वो जी उठा ये नहीं है, वही जो अंतिम न्यायाधीश, जो मसीहा, तुम जो लोग यहूदी लोग इंतजार करते, मसीहा भी वही है, वही न्याय भी करेगा, अपना न्याय का सिंहासन भी रखेगा। मतलब वो जो बात है, जीसस इज द जज एंड जीसस इज द मसीहा, ये बात पतरस बोल रहे। और उसके बाद जाना है क्या, जाना तो क्या तेरा हेलो हम वचन की ओर जाएंगे। और उसके बाद पतरस जो है अंतिम में जो आपको पता चलता है, वो लोग कहता है कि उसका 36 से पढ़े, 36 से। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37 आगे पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। देखिए, पतरस वहां ने पब्लिक जो सुनने वालों के जीवन में प्रतिक्रिया हुआ, वो पूछने लगे हम क्या करें। ठीक है। उस समय पतरस फिर कहता है मन फिराओ, तुम हर एक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस जो पवित्र आत्मा के ऊपर जाकर वो बंद करता है। लेकिन और भी बात पतरस कहता है, वहां कहता है कि ये जो उसका आगे लिखा है, पर उसके लोगों उसके 40 आयत में उसने बहुत और भी बातें गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इसका मतलब उद्धार के बारे में भरोसा यीशु मसीह पर रखना है। और यीशु मसीह तुम्हें पापों की क्षमा यीशु मसीह से मिलेगा, बपतिस्मा तुम्हें लेना है, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और तुम उद्धार के अनुभव में आएंगे। जाके पतरस अपना प्रचार समाप्त करता है। देखिए मेरे प्रियो, मैं जो आज आपके बीच में जो बात रख रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें हर एक को इस
पतरस का प्रचार से बहुत कुछ समझने की जरूरत है। पतरस इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, बिना विषय की बात नहीं कर रहे। बहुत परमेश्वर के दास व प्रभु के सेवा में आए, बाइबल स्टडी नहीं कर पाता है, जब वो खड़े हो जाते हैं इधर उधर की बातें प्रचार कर। लेकिन पतरस सीधे प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रचार को केंद्रित करता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप क्षमा है और वो बातें बताता है, और हमें उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, ये सारे बातें, और पवित्र आत्मा के दान के ऊपर सीधे पतरस बात करता है। इसका मतलब एक रीति में एक पूर्ण सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आधा सुसमाचार नहीं, पूर्ण सुसमाचार प्रचार कर। मेरे प्रियो, मैं इसमें से जो है कुछ बातें आपके बीच में 5 बातें फिर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं बंद करूंगा। 5 बातें क्या, मैंने पतरस का 5 प्रचार बताया। अभी मैंने पतरस की जो है ये प्रचार में कम से कम 5 जो है प्रचार का विषय। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कैसे करता है, लोगों के साथ अपने साझा करता है, अपने विषयों को साझा करता है। फिर यीशु की ओर वो केंद्रित करता है, यीशु को तुमने मार डाला है, और यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन झूठा है, वो जो न्याय के लिए वही न्यायी है और वही उद्धार करता मसीहा है, वो जो है प्रचार उसको केंद्रित करता है। उसके बाद आखिरी में प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश भी है, और उसके बाद लोगों को जो प्रतिक्रिया में वो कहता है तुम्हें अपने पापों से मन फिराना, बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाकर प्रभु के लिए जीवन बताना, उसमें जाकर वो अपना प्रचार को समाप्त करता है। मेरे प्रियो, ये 5 बातें के बाद ये पतरस के प्रचार में 5 हिस्सा में मिल जाता है। अभी मैं ये पतरस के प्रचार में मुख्य कुछ 5 बातें उसमें से मैं आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए, प्रेरितों का पुस्तक में एक रीति में प्रेरितों का काम सुसमाचार का प्रचार पूरे पुस्तक में मिलेगा। देखिए, यहां मैंने कहा था इतने संदेश प्रेरितों के पुस्तक में है, इतने प्रचार प्रेरितों के पुस्तक भाषण मिलता है, इस सब में यीशु मसीह को केंद्र, अपने गवाही भी दे रहे, वहां पर भी यीशु मसीह पर केंद्रित करता है। और एक रीति में प्रेरितों का पुस्तक मैंने कल जो बताया था, मिशन या सेवा कार्य, हिंदी में जो शब्द सेवा कार्य, वो सेवा कार्य को आपको दर्शाते हैं। एक सेवा कार्य का मतलब क्या है, प्रभु का सुसमाचार लोगों के पास ले जाना। मैंने कल बताया था फिलिपुस खाना बांटने का काम में कलीसिया में नियुक्ति हुआ था, उसके लिए प्रार्थना करके उनको अलग किया था, और स्तिफनुस और फिलिपुस द्वारा। लेकिन वो लोग कैसे प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु की सेवा के लिए जो है वो कैसे कार्य करते हैं मैंने बताया। और फिलिपुस एक महान सुसमाचार प्रचारक बन गया। उनका कॉल, उनका जो बुलाहट है, वो सुसमाचार प्रचारक का बुलाहट है। वो पासवानी बुलाहट नहीं है, वो भविष्यवक्ता का बुलाहट नहीं है, या कोई और बुलाहट नहीं है। उनको अपने बुलाहट जो है वो पक्का पता है, वो बुलाहट में वो मजबूत होकर प्रभु की सेवा करता है, उसके कारण उनके पीढ़ी आशीषित होते हैं, मैंने बताया। लेकिन प्रेरितों के पुस्तक में आप पूरा जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, आपको पता चलता है, और हर जो प्रचार है बहुत सटीक है, वैसे नहीं है इधर उधर की बातों से बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात है, पतरस के प्रचार में आपको मिलेगा, पतरस पहले एक डरपोक मनुष्य था। एक आपको पता है, यीशु मसीह को पकड़े जाने के समय में पतरस के सामने एक लड़की ने, एक जो दासी थी, उसने बोला तुम भी इनके साथ। पतरस ने मना कर दिया, मैं नहीं जानते नहीं। एक डरपोक पतरस, एक साधारण एक सर्वेंट, एक जो दासी के सामने प्रभु यीशु को इनकार करते हुए आपको दिखाई देता है। लेकिन अब जो पतरस की प्रचार के डर वाली बातें ने आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको डर की अनुपस्थिति मिलता है। डर नहीं है पतरस के प्रचार में, और पतरस के प्रचार में वो सीधे कहते तुम लोगों ने यीशु को मार डाला। कितना हिम्मत के साथ यहूदियों को वो प्रचार कर रहे हैं,
और ये भी कहता है अभी यीशु मसीह के बारे में मैं इतना जानता नहीं, पत्रस नहीं कह रहे, वो पूरा सटीक रीति में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मसीहा है, वही उद्धार करता है, वही न्यायाधीश वही है, ये बातें करता है। और मैं यहाँ जो है और पत्रस की प्रचार बिना विषय का नहीं है, उसके पास एक विषय है। मेरे प्रिय, हमारा प्रचार में क्या सच में हम हिम्मत के साथ प्रभु का वचन को प्रचार कर पाते हैं, या हमारे प्रचार में केंद्र विषय क्या है? इधर उधर की बातें हैं या प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित है हमारा विषय? और देखिए वो उनके संदेश में पवित्र आत्मा से प्रेरित है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है। और पवित्र आत्मा के अगुवाई से मेरे प्रिय, यदि आपके और मेरे प्रचार में यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, पेंतिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा उतर के आया, आप लोग जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए, आपके प्रचार में यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, लोगों का जीवन में वचन घायल करेगा, वो लोग का जो है वो प्रभु की ओर वो मन फिराएंगे, वो पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में उद्धार लाता है। इसलिए आपका प्रचार हमेशा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। और जब आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रचार करते हैं, लोग अपने आप उद्धार के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। मैं 5 बातें बताना जा रहा हूं। एक, हर जो प्रचार में या भाषण में एक विषय वस्तु आपको सीखने के लिए मिलता है। बिना विषय एक सेंट्रलाइज सब्जेक्ट के साथ पत्रस प्रचार करता है, ठीक है। हर समय वो पुराने नियम से प्रूफ करता है यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठना और के बारे में, और अपने आप को भी साथ हमने उसको हम उनके साथ थे, अपने गवाही के साथ करता है, मतलब अपने अनुभव के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करता है। मेरे प्रिय, आपके और मेरे प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने के बारे में हमें हमेशा प्रचार करना। वो आपको बोला प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का सामर्थ्य हमारे जीवन में है। अपने अनुभव के साथ हम प्रभु के साथ हमारा रिश्ते को लोगों के सामने दर्शाते हुए हमारा प्रचार को बहुत एक रीति में मजबूती के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये बात अब पत्रस के प्रचार से हम सीख सकते हैं। और पत्रस जो है, दूसरी बात, पवित्र शास्त्र पुराने नियम से लेकर प्रचार करता है और एक रीति में वचन का अच्छा अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। हम पत्रस के बारे में क्या जानते हैं? पत्रस मछुआरा है, अनपढ़ है, लेकिन पत्रस जब भी प्रचार करता है सीधे पुराना नियम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मतलब यीशु मसीह ने 3.5 साल जो पत्रस और को जो ट्रेनिंग दिया, वो कितना एक रीति में गहरा और कितना एक अच्छा ट्रेनिंग था। इसीलिए पत्रस का प्रचार में हमेशा पवित्र शास्त्रों को लेकर प्रचार करता है और कभी भी वो किसी बात को छिपाते नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह ही न्यायाधीश है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो स्थापित करता है। और लेकिन प्रचार के अंत में हमेशा तुम्हें विश्वास करके पश्चाताप करना है, पापों की क्षमा को जुड़े हुए बातों को हमेशा आखिरी में जोर देता है। देखिए हमारा प्रचार में एप्लीकेशन, अंग्रेजी शब्द एप्लीकेशन होना जरूरी है। लोगों के साथ आपका प्रचार जोड़कर उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पश्चाताप की बातें लाना और प्रभु यीशु मसीह को क्षमा मांगना। देखिए उद्धार हमारा हर एक प्रचार में आखिरी में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हर संदेश में हमें यीशु मसीह से केंद्रित करता है और ये विश्वासी हो, अविश्वासी हो, नए व्यक्ति हो, उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते आपको उद्धार के अनुभव को मजबूत करने के बारे में बताना जरूरी है, ठीक है। ये पहली बात जो आपको मैं जो बात कर रहा हूं, पत्रस के हर एक भाषण में विषय वस्तु था। दूसरी बात मैं आपको बात करना है पत्रस की प्रचार करने का तरीका, होमिलेटिक्स द सिस्टम कैसे था। वो
मैंने बताया कि पत्रस कैसे प्रचार करता है। हर में ये नहीं है कि कोई इधर उधर से बातें कर रहे हैं, वो सिस्टमैटिकली वचन को प्रूव करके लोगों को बताते। पत्रस एक रीति में श्रोताओं को समझता है कैसे लोग हैं। पत्रस का हर प्रचार अलग अलग लोगों के सामने है। देखिए, आप और मैं जब प्रभु की सेवा करते हैं, हमें लोगों के साथ अलग अलग तरीके के लोग हैं। गांव के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे, अनपढ़ हो सकता है, पढ़े लिखे हो सकता है, या कोई अधिकारी के सामने आपको प्रचार करना है। आपको लोगों की समझ के अनुसार प्रचार करना है, ये भी हमें सीखना है। बहुत जगह पे जो एक रीति में मैंने बहुत जगह पे लोग जो है लोगों के सामने बात करते हैं, उनको ये नहीं पता उनके सामने कौन बैठा है। गांव में जाके आप जो है बड़े बड़े गहराई की बातें बताएंगे, लोगों को क्या समझ में आएगा? ठीक है। और जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के सामने पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से हमें बात करना। देखिए, पत्रस एक साधारण व्यक्ति होने के बाद भी हर जगह वो लोगों को समझते, श्रोताओं को समझते थे, और हर समय वो पवित्र आत्मा का वो साहस उसके अंदर था, हिम्मत के साथ प्रचार करते थे। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जब तक हम नहीं होंगे, वो हिम्मत हमें नहीं मिलेगा। और एक और बात है, वो अपने वचन को बहुत आधिकारिक विद अथॉरिटी वो प्रचार करता है। ये नहीं है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कभी 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 कुछ चर्चेस में गया या कोई पास्टरों का प्रचार सुनता है, मैं मतलब दूसरे जो पेंटेकोस्टल नहीं, दूसरे जो चर्चेस की बात कर रहा है, वो लोग कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह में भी उद्धार है और दूसरे में भी उद्धार हो सकता है, ऐसे करके बात करते हैं। नहीं मेरे प्रिय, हमें वचन जो आधिकारिक रीति में प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, ये बातें बताना है, या यीशु मसीह के बारे में आपको आधिकारिक रीति में घोषणा करना है। और एक और बात आपको जो है हमेशा जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एप्लीकेशन लाते हुए वो प्रचार करता है। मैं अभी कुछ बातों को बोलकर आप लोगों को सोचने के लिए कुछ समय दे रहा है। ये जो पत्रस के प्रचार में, मैं आज जो बाइबल स्टडी कर रहा हूं पत्रस के प्रचार के ऊपर, लेकिन हमें अपने आप को उस जगह पर रखना है, हम कैसे प्रचार करते हैं और हमें इसमें से क्या सीख मिल सकते हैं। देखिए, पत्रस एक साधारण व्यक्ति, ज्यादा बाइबल स्कॉलर नहीं था, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं था, साधारण पृष्ठभूमि से आया, लेकिन जो खड़े होकर प्रचार करते हैं बहुत आधिकारिक रीति में वचन को प्रचार करते हैं। मैं जो बात अभी बताना जा रहा हूँ, हमें जो सीख मिलते हैं, शायद हम बड़े बाइबल कॉलेज से बड़े बीडी या एमडीएच या पीएचडी डिग्री हमारे पास ना हो, कोई बात नहीं, ये नहीं है। लेकिन हम पास्टर बन गए, हम पहले जो है छोटे मोटे काम करते थे, अभी पास्टर बन गया, और हम जो है वैसे ही है जो कुछ अनपढ़ के लोगों के समान नहीं। हमें परमेश्वर का वचन से हमें शिक्षा पाना है, वचन को अच्छे आधिकारिक रीति में प्रचार करने के लिए वचन से पवित्र आत्मा के साथ बैठकर परमेश्वर का वचन को व्यक्तिगत रीति में सीखने की जरूरत है। यदि आप बाइबल कॉलेज से पढ़ के आ गया, ये नहीं सोचिएगा कि आप सब कुछ जानते हैं, बाइबल पूरा जानते हैं। आप शायद बाइबल बहुत बार पूरा पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम बाइबल नहीं जानते। और बाइबल यदि जानना है परमेश्वर को, बाइबल के द्वारा परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा में उपस्थिति में बैठकर जो पवित्र आत्मा आपको जो अधिकार देता है, सामर्थ देता है, उसके साथ आपको परमेश्वर का वचन रोक को लेकर खड़े होना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सटीक रीति में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से रोज सीखने की जरूरत है। आपको पता है, पौलुस बड़ा विद्वान था, बड़े ज्ञानी था, लेकिन पौलुस जो प्रचार करते करते परमेश्वर ने मुझे जो है दर्शन दिया, मुझे ये एक रीति में मुझे रेवलेशन दिया है, प्रकट किया परमेश्वर ने। और पौलुस जो है कहता है, जो प्रभु भोज के बारे में जब बात करता है, होली कम्युनियन के बारे में जब बात करता है, पाकशाह के बारे में बात करता है, 11वीं अध्याय, पहला कुरिन्थी 11वीं अध्याय बात करता है, प्रभु से मैंने पाई और तुम्हें भी पहुंचा थी।
रिसीविंग फ्रॉम गॉड। आपको रोज परमेश्वर से सुनना है मेरे प्रियो, जितने मुझे सुन रहे, जितने परमेश्वर के दास दासी हो, क्या आप परमेश्वर से रोज सुनते हैं, परमेश्वर से सीखते हैं, पवित्र आत्मा के उपस्थिति, आप उपवास करते हैं, प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना में क्या, परमेश्वर के उपस्थिति बैठकर परमेश्वर से सीखने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर से सीख कर अच्छे परमेश्वर के वचन के गहराई से समझते हैं, आप जब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको आपके अंदर से वचन निकाल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आपके प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए ये पत्रस की प्रचार को देखते हुए? पत्रस एक साधारण व्यक्ति होने के बाद भी इतने सटीक रीति में परमेश्वर का वचन को कैसे प्रचार किया, आपको और मुझे भी पत्रस से सीखने की जरूरत। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये तीसरी बात है, जो तीसरा पॉइंट है, अभी चौथे पॉइंट है, आज हमें इसका उपयोग कैसे करना है हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु की सेवा कार्य में, मिशन कार्य में। आपको ये पत्रस का प्रचार का तरीका आप कैसे उपयोग करेंगे? आप अपने आप को जांचें, क्या मैं पत्रस से कुछ सीख पा रहे हैं? पत्रस के जैसे, पत्रस एक पहले डरपोक और हिम्मत वाला नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के पवित्र आत्मा से भरने के बाद पत्रस कितने आधिकारिक रीति में और वो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, कि हमारा जीवन में ये जो पत्रस ने जो तरीके इस्तेमाल किया है, मैंने 5 पॉइंट बताया था कि पत्रस अपने होमिलेटिक भाषण का जो तरीका पत्रस इस्तेमाल करता है। और मेरे प्रियो, हमें शायद हम बाइबल कॉलेज में पढ़े हो ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन को अच्छी रीति में अध्ययन करना है। शायद आपको बाइबल के अलावा कुछ ऐसे पुस्तकों को भी सहायता लेना है, ताकि आप परमेश्वर का वचन को अध्ययन कर सके। और ये बातें हमें इसमें से सीखते हैं। और मैं एक और बात आपको विश्व में रखना चाहता हूँ, पहली शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर को वचन को बोलो इतना महत्व देते थे, इसलिए एक साधारण जो खाना बांटने वाला फिलिपुस परमेश्वर का वचन का प्रचार ऐसे सटीक रीति में करते थे, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार और परमेश्वर का काम होते थे। और जब मेज की सेवा में चुनाव स्तिफनुस खड़े होकर 7वें अध्याय में ऐसे प्रचार करता है, बड़े विद्वानों से भी उसकी ज्ञान के सामने वहां के उस समय के बड़े बड़े शास्त्र लोग टिक नहीं पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसी पवित्र आत्मा से भरकर इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर को वचन को सीखते हुए परमेश्वर के लिए जो है कार्य करेंगे, सुसमाचार का सेवा करेंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे। आखिरी बात, आज के सुसमाचार प्रचारक में बहुत जो प्रचार है, क्या कुछ आपको कमी दिखाई देते? आज जो हमने ये मनन किया, स्टडी किया, क्या कमी दिखाई देती? यदि आपको मैं थोड़ी अवसर दूं, आप लोग कुछ बोल सकते। बहुत बड़े बड़े प्रचारक है या छोटे प्रचारक हो, लेकिन बहुत बार सुसमाचार प्रचार में क्या कुछ कमियां दिखाई देते? कुछ लोग सिर्फ चंगाई के बारे में बात, कुछ लोग सिर्फ जो है परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, कुछ जो भविष्य वक्त आए सिर्फ ये भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम अमेरिका जाएंगे, इधर जाएंगे, तुम्हारा ये अच्छे भविष्य होगा, ये सारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को परमेश्वर का वचन को सटीक रीति में प्रचार करने के लिए पत्रस जो प्रेरितों का पुस्तक में इस्तेमाल किया हुआ जो तरीका के रीति में क्या सारे लोग उस रीति में प्रचार करते हैं?
आपके आसपास में देखिएगा, हम अपने आप को जांच लीजिएगा, मेरा प्रचार में सच में क्या परमेश्वर के जो दासों का, जो प्रेरितों का पुस्तक में हमें शिक्षा मिलते हैं। देखिए मेरे प्रिय, मैंने बार बार ये शब्दों को इस्तेमाल करता हूं। प्रेरितों का पुस्तक के समय में उन लोगों ने जो तरीके इस्तेमाल किया और बाइबल अध्ययन को कलीसिया के अंदर बाइबल अध्ययन इतना सटीक रीति में किया। हर एक व्यक्ति जहां पर भी जाता था, सताव के बीच में वो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते थे। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करेंगे और क्या हमारे जीवन में ये बातों को लागू कर पाएंगे। मैं आज बाइबल से, प्रेरितों के पुस्तक में जो अध्ययन कर रहे थे वो है प्रचार करने का तरीका। क्या हमारे जीवन में ये लागू हो सकता है? अपने आप को जानिए। आइए हम ये वचनों के लिए धन्यवाद दे देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। आप में से